ऐश्वर्या राय बच्चन ने दुबई अदालत का रुख कर लिया जनाब। उन्होंने दुबई में अदालत के अंदर एक पिटीशन दायर कर दिया, मुकदमा दायर कर दिया है अभिषेक बच्चन के खिलाफ उनसे अलहदगी लेने के लिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि दुबई की अदालत ही क्यों, दुबई में ही अभिषेक बच्चन से उन्होंने अलहदगी के लिए क्यों दरख्वास्त दायर की। और एक बंदा है जनाब जो कि ऐश्वर्या राय के साथ काफ़ी ज़्यादा स्पॉट किया जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है, और इस बंदे के बारे में कहा जा रहा है कि यही वो बंदा है जो कि सारे मामले में मावनत कर रहा है ऐश्वर्या राय की अभिषेक से अलहदगी के लिए। और अमिताभ बच्चन साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। क्या हाल हैं, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। मैं वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, ये खबर अब कन्फर्म हो चुकी है, भारतीय मीडिया भी इसको कन्फर्म कर रहा है, दुबई के इन्फ्लुएंसर्स हैं, वेल नोन जर्नलिस्ट हैं, वो भी इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि दुबई की अदालत के अंदर ऐश्वर्या राय बच्चन ने अभिषेक बच्चन से अलहदगी के लिए मुकदमा दायर कर दिया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि दुबई की अदालत ही क्यों, दुबई को ही क्यों सेलेक्ट किया ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपने शौहर के साथ अलहदगी के लिए? सबसे बड़ी वजह, और इस अलहदगी की वजह भी निकलकर सामने आ रही है। और साथ साथ एक दोस्त है ऐश्वर्या राय का जो कि अब मुसलसल ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ नजर आता है, अक्सर उसको स्पॉट किया जा रहा है। और ये ना सिर्फ दोस्त है बल्कि तवील अरसे से अभिषेक बच्चन से अलहदगी के लिए उनकी मावनत भी कर रहा है। बल्कि कुछ हल्के तो ये बात कहते हैं कि जनाब ये ऐश्वर्या राय बच्चन से शादी का ख्वाहिशमंद है। अब ये दोस्त कौन है, इस पर भी आज जरा डिटेल में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। कोई बात अगर आप कहना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, salman.mrza, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, चाहें तो फॉलो कर लीजिए। जो मैसेज आप करेंगे, कोशिश मेरी यही होगी कि आपके मैसेज का रिप्लाई मैं ज़रूर करूँ। जनाब, ये वजह नहीं है कि ओवर द नाइट रातों रात ये फैसला कर लिया गया, नहीं जनाब, ये लावा एक तवील अरसे से पकड़ा था। इस तरह की खबरें आज नहीं, हर 2 साल 3 साल के बाद आती थी कि जनाब ऐश्वर्या राय बच्चन अभिषेक बच्चन से अलहदगी इख्तियार कर रही हैं। लेकिन हर बार ये र्यूमर्स होती, लेकिन ये र्यूमर नहीं होती कि जनाब उनके बच्चन खानदान के साथ ताल्लुकात हद से ज़्यादा ख़राब है। ऐश्वर्या राय बच्चन के 2 ही लोगों से ताल्लुकात बेहतर थे बच्चन खानदान में, एक उनके शौहर अभिषेक बच्चन और एक उनके ससुर अमिताभ बच्चन साहब। ये दोनों नींव थे, यानी सपोर्ट थे ऐश्वर्या राय बच्चन की प्रतीक्षा घर के अंदर जहां वो बहू बनकर आई थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ, ये सारे मामला एकदम से क्यों बिगड़ना शुरू हो गए और दुबई का इंतखाब क्यों किया? बेसिकली ऐश्वर्या राय बच्चन का जो मैका है ना, यानी जो उनकी वालिदा रहती हैं, वो दुबई के अंदर रहती हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर वो दुबई से भारत और भारत से दुबई, मुंबई टू दुबई, उनकी जो ना वो फ्लाइट्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं। दिवाली के दिन जब अमिताभ बच्चन साहब के घर झगड़ा हुआ था ना, प्रत्यक्षा घर के अंदर ही जब झगड़ा हुआ था दिवाली की तकरीब के दौरान, तब उन्होंने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा था, ऐश्वर्या राय ने आराध्या का हाथ पकड़ा था, और वो दुबई के लिए रवाना हुई थी। उनका मैका दुबई में है, इसलिए उन्होंने दुबई की अदालत को चूज़ किया अभिषेक बच्चन से अलहदगी के लिए। लेकिन अलहदगी की वजह क्या है? अलहदगी की वजह अमिताभ बच्चन साहब और जिया बच्चन साहिबा का बिहेवियर है, और काफ़ी हद तक इसको कूल डाउन करने की कोशिश अभिषेक बच्चन करते रहे। जाहिर सी बात है, हर इंसान अपनी बीवी से, और कम से कम अपनी बेटी से तो बहुत प्यार करता है। मतलब अगर बीवी से नहीं भी प्यार करता तो बेटी से बहुत प्यार करता है। और इस तलाक में आराध्या बच्चन ऐश्वर्या के साथ रहेंगी या अभिषेक की, इस बात का भी फैसला हो चुका है। हुआ ये जनाब, अमिताभ बच्चन साहब का जो प्रतीक्षा बंगला है वो उनके वालिद से उनको मिला, पुश्तैनी घर है, विरासत में उनको मिल गया। उसी में जिया बच्चन आई थी। आप ये देखिए कि जिया बच्चन के भी अपने सास ससुर से मामला बेहतर नहीं थे, तवील अरसे तक लड़ाइयाँ होती रहीं। और फिर अमिताभ बच्चन साहब ने अपने एक पॉलिटिशियन दोस्त की मदद से एक घर खरीदा जिसका नाम उन्होंने जलसा रखा, और जिया बच्चन अपनी बेटी श्वेता बच्चन के साथ वहीं पर रहने लगी। ये वही दोस्त था जो कि जिया बच्चन को पॉलिटिक्स में लेकर आया था। आज वो समाजवादी पार्टी की रहनुमा है, मोदी सरकार पर शदीद तनकीद करती हैं, उनकी नाकद हैं। और इस सारे मामले का आगाज़ होता है 2021 में, जब पानामा पेपर्स के नाम पर तफ्तीश का आगाज़ किया जाता है ऐश्वर्या राय बच्चन से, और ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट वाले उनको बुलाते हैं। अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या है? हर मुल्क के अंदर एक इदारा होता है जो कि करप्शन की तहकीकात के लिए एक इदारा बनाया जाता है। भारत के अंदर वो इदारा है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। उन्होंने जैकलीन फर्नांडिस को भी बुलाया, उन्होंने नूरा फतेही को भी बुलाया, और उन्होंने ऐश्वर्या राय बच्चन को भी बुलाया। ऐश्वर्या राय बच्चन को बुलाया जाता है और पूछा जाता है कि आज से 6 साल पहले या 5 साल पहले 2016 में पानामा पेपर्स में आपका नाम आया था, ज़रा बताइए कि आपने मुल्क का पैसा कैसे कैसे चोरी किया। अच्छा, ये बात पानामा पेपर्स की नहीं थी, मामला ये था कि 2021 में जिया बच्चन की जो समाजवादी पार्टी है उसकी तनकीद काफ़ी ज़्यादा मोदी सरकार पर बढ़ गई थी। और भारत के अंदर अगर आप मोदी सरकार पर बात करेंगे या उस पर बहस करेंगे या उनको तनकीद का निशाना बनाएंगे तो आपके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू हो जाएंगी।
ईडी वालों ने ऐश्वर्या राय बच्चन को 8 साढ़े 8 घंटे तक बाकायदा तौर पर सख्ती के साथ उनसे सवाल जवाब किए, सख्त रवैया रखा। उसके बाद वो अपने मैके यानी दुबई जाना चाहती थी। सारी चीज़ें सेटल हो गई, सारे मामला तय हो गए। लेकिन ये मामला उस वक्त बिगड़े कि जिस दिन फ्लाइट थी उससे थोड़ी देर पहले श्वेता बच्चन ने अपनी वालिदा जया बच्चन को मशवरा दिया कि आप क्या कर रही हैं, ये तो आपका पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाएगा। आपकी बहू पर इल्जामात लगे और उस इल्जामात का सामना करने के बजाय वो तो दुम दबा के भाग रही हैं। अच्छा, ऐश्वर्या राय बच्चन का सबसे बड़ा मसला श्वेता बच्चन से था। उसकी वजह यह कि अमिताभ बच्चन साहब ने अपने प्रतीक्षा जो घर है, जो ऐश्वर्या को लग रहा था कि ये पुश्तैनी के तौर पर जैसे अमिताभ के पास आया वैसे ही अभिषेक के पास आएगा, और उसी घर के अंदर ऐश्वर्या राय बच्चन भी बहू बनकर आई थी और रहती भी वहीं थी। श्वेता बच्चन अपनी वालिदा के साथ जलसा में रहती थी, तो उनको लगा कि आज नहीं तो कल ये अभिषेक बच्चन के नाम कर दिया जाएगा। लेकिन अमिताभ बच्चन ने टसल में आके, गुस्से में आके वही बंगला अपनी बेटी के नाम कर दिया, जिसकी मुंबई की जो मार्केट है उसमें भारतीय रुपीस में जो कीमत है वो 50 करोड़ रुपए है। अब ये शायद कहते ना कि ताबूत में आखिरी कील थी कि बस अब बहुत हो गया, अब आपने मेरी तजलील कर दी, बहुत मामला ख़राब हो गया। वो अपनी बेटी का हाथ पकड़ती हैं और दुबई रवाना हो जाती हैं। अभिषेक बच्चन इस सारे मामले को कूल डाउन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन 3-4 महीने पहले ये मामला मुकम्मल तौर पर इख्तिताम पजीर हो जाते हैं। इसी वजह से अभिषेक बच्चन अब हर तकरीब में अपने माँ बाप के साथ नजर आते हैं, ना कि अपनी बेगम और अपनी बेटी के साथ। एक ही तकरीब में एक ही घराने 2 हिस्सों में आते हैं। अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, श्वेता बच्चन, अभिषेक बच्चन, ये सब एक तरफ आते हैं और रेड कारपेट पर तस्वीर बनवाते हैं अनंत अंबानी की शादी की तकरीब में, और ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी बेटी आराध्या बच्चन के साथ अलग आती है। यहाँ तक कि अनंत अंबानी की शादी में जो तहाइफ मिले गए थे, तहाइफ उनको मिले हैं, उसकी बाकायदा लिस्ट जारी की गई है। उस लिस्ट के मुताबिक अमिताभ बच्चन साहब ने अलग गिफ्ट दिया है और ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपने नाम से अलग गिफ्ट दिया है। अनंत अंबानी को अलग अलग गिफ्ट दिए और इनके कार्ड्स भी अलग अलग हैं। और वो जो बंदा है जो कि मुसलसल मावनत कर रहा है ऐश्वर्या राय बच्चन की, इस बारे में मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि वो ना सिर्फ इनका दोस्त है बल्कि इनसे शादी का भी ख्वाहिशमंद है। अब इस बारे में आपकी राय क्या है, मैं चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही तो इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।